लिए चलते हैं जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुन करके एक ऐसा समावेशी बजट बनाने का काम किया था और वो वास्तव में बहुत लाभकारी बजट है, जिसमें हमारा एक आधारभूत ढांचा तैयार होगा। विशेष रूप से देखें तो किसानों के लिए भी बहुत योजनाएं दी है। किसान रोजड़ों से बहुत परेशान रहा करता था। एक ऐसा रोजड़ा यानी एक ऐसा जानवर है जो कृषि को खराब करता है और किसी और उपयोग में आता नहीं है। तो उसके लिए तारबंदी करने का, किसानों को तारबंदी में अनुदान देने का, सहयोग करने का, इस प्रकार का जो निर्णय किया है वो बहुत लाभकारी है। इसके साथ ही किसान को ऋण देने का, ब्याज मुक्त ऋण देने का, यानी किसान अपनी फसल की बुवाई करे, कटाई करे, उस समय उसको धन की आवश्यकता होती है और वो साहूकारों के चक्कर में पड़ता है और अधिक ब्याज देना पड़ता है, तो उसको ब्याज मुक्त ऋण देने का ये प्रावधान किया है। ये बहुत बड़ी बात है, किसान हित की बहुत बड़ी बात है। किसानों के लिए देखिए, पॉट बनाना, खेतों में पॉट बना करके जिसमें और प्लास्टिक का वो बिछा करके पानी इकट्ठा करे और फिर वो जब जरूरत पड़े तो वहाँ से और इरिगेशन कर सके किसान, इसके लिए भी उन्होंने सहायता देने का काम किया। नहरों का सुदृढ़ीकरण करने का काम किया। बांधों को और अच्छा तरीके से किस प्रकार से उनको संरक्षित रखा जा सके, पानी की आवक है उसको कैसे सुनिश्चित किया जा सके, इसकी भी चिंता की है। किसान के जो उपयोग में आने वाले औजार है उन पर कर या तो बहुत कम कर दिया है या जीरो कर दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार की व्यवस्था भी की। यही नहीं, अरावली के संरक्षण के लिए भी उन्होंने योजनाएं बनाई कि अरावली को किस प्रकार से और अच्छा कर सके। किसी भी प्रकार से अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। ये वन भूमि में 100 करोड़ का लैंड बैंक बनाने की घोषणा की है। पौधे लगाने का किया, जैसे जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम, तो इन्होंने भी 150 करोड़ के पौधे, 150 करोड़ पौधे लगाने का जो बजट में प्रावधान किया है। मैं सोचता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है। हर परिवार को आवास उपलब्ध करवाने की, यानी मकान उनको बने। मकान बनाने में यदि उनको पैसा चाहिए, कर्जा चाहिए, तो कर्जा देने का भी प्रावधान इसमें किया है। यानी प्रयास ये रहेगा कि हर व्यक्ति को पक्की छत मिल जाए, मकान मिल जाए, इस प्रकार की व्यवस्था की है। मैंने मतलब आस्था के मामले में भी, जैसे मंदिर है, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, उनको विकसित करना, उनको अच्छा बनाना, पर्यटन, अपने जो तीर्थ यात्री है उनको सुविधाएं देना, तीर्थ यात्रियों को तीर्थ करवाना, ओल्ड एज जो नागरिक हैं उन लोगों की इच्छा रहती है कि हम तीर्थ करें, तो उसके लिए साधन उपलब्ध करवाना, सहायता देना, भिजवाना, खाना पानी की भी व्यवस्था करवाना, ये सब काम करने का जो प्रावधान इस बजट में किया है, मैं सोचता हूँ कि ये भी बहुत बड़ी बात है। सरकारी स्कूलों में भी, 400 सरकारी स्कूलों में भी सीएम राइज इनोवेटिव स्कूल्स और कई वोकेशनल, व्यावसायिक वोकेशनल, इस प्रकार की व्यवस्था भी की है। स्किल डेवलपमेंट हो सके, इस प्रकार की, यानी कोई भी व्यक्ति तैयार होकर के और बेरोजगार नहीं बने, किसी न किसी दिशा में वो अपना रोजगार खुद सेल्फ एम्प्लॉय ये वो हो जाए, इस प्रकार का, यानी स्किल डेवलप करना। क्लासेज में जैसे लेथ मशीन्स लगा देना, जिसे या वेल्डिंग का काम करवा देना, लेथ मशीन से कुछ वो निर्माण करवा देना, ऐसी व्यवस्था करेगा ताकि व्यक्ति तैयार होकर के जो ही पढ़ करके निकले तो बेरोजगार नहीं रहे। नौकरी मिले ठीक बात है, नहीं मिले तो अपना रोजगार कर सकता है, ऐसी व्यवस्था करने का काम किया है। ये बहुत, मतलब मैं सोचता हूँ कि अनुकरणीय है। बीज देना, किसान को मृदा का परीक्षण करवाना, उसकी भूमि 6 इंच नीचे की मिट्टी ला करके उसका परीक्षण कराना, परीक्षण करा करके इसमें कौन सी फसल बोनी चाहिए जिससे किसान लाभान्वित हो सके, किसान को उपज अच्छी मिल सके और उपज के साथ साथ उसको मूल्य भी अच्छा मिल सके, इस प्रकार का प्रयास करना। लेबोरेटरी में उस मिट्टी की जांच करवा करके उसको मार्गदर्शन देना कि यहाँ पर कौन सी आपको बोना चाहिए फसल,
चाहे तिलहन बोना है, खाद्य के लिए वो बोना है, फूल बोना है, फलदार पौधे लगाना है या सब्जियां बोनी है, तो कौन सा किस प्रकार से आपको यहाँ पर मिल सकता है। यूरिया के लिए भी हमारे यहाँ प्रयास किया गया कि हमारे यहाँ इस प्रकार कारखाने भी लगे। एक खास बात ये होती है कि किसान को लाभ मिले तो इसके लिए सोलर पंप्स लगाना, सोलर पंप्स के लिए और अनुदान देना।